हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमने अभी तक वीडियोस अपलोड किए हैं उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के ये जो भी सजेशंस हैं उनको हम आगे आने वाली वीडियोस में या इस वीडियोस में अप्लाई करें। तो थैंक यू सो मच और हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास हमारी। सबसे पहले लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा वो हम अकाउंटिंग पढ़े, फिर उसके बाद बेसिकली जो उसके 3 गोल्डन रूल्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा और उनमें हमने शुरू किया रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। आज हम बात करेंगे अपने गोल्डन लास्ट रूल की जो कि है नॉमिनल अकाउंट। तो अगर हम नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो थोड़ा सा अगर हम लास्ट रिवीजन करवा दें तो पर्सनल अकाउंट था वो हम यूज़ कर रहे थे नेम्स के लिए। नाम किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, किसी फर्म का हो सकता है। और रियल अकाउंट देख रहे थे, वहाँ पे हमने देखा कि रियल अकाउंट एप्लीकेबल होता है असेट्स पे। तो आज हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट ये एप्लीकेबल होता है एक्सपेंसेस पे, लॉसेस पे, इनकम्स पे एंड प्रॉफिट्स पे। प्रॉफिट्स को ही कभी कभी हम गेन कहते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं, इनकम्स क्या होती हैं, प्रॉफिट्स क्या होती हैं, तो इन चीज़ों से हम कहीं ना कहीं वहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस हम 1 ईयर की ड्यूरेशन में, विद इन 1 ईयर जो भी पेमेंट करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, कहीं से हमने पैसा उधार लिया है, लोन लिया है, तो उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इंटरेस्ट आपको पता है हम हर ईयर पे करते हैं या हर मंथ पे करते हैं या क्वार्टरली पे करते हैं या फिर हर 6 मंथ के अंदर पेमेंट करते हैं। बेसिकली पेमेंट जो करनी होती है वो विद इन 1 ईयर हमें करनी होती है। तो इंटरेस्ट पेड हो जाएगा। हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, बिजनेस सैलरी पे करता है, उसको कभी सैलरी मिलती नहीं है। ठीक है, बिजनेस लोगों को काम बांटता है, बिजनेस को काम नहीं देता है कोई। ठीक है, तो बिजनेस हमेशा जिनको वो काम बांटता है उनको सैलरी देगा। वर्कर्स है, वर्कर्स को वेजेस पे की जाएगी। ठीक है, हमारे ओनर्स होते हैं तो ओनर्स को मंथली, ईयरली या क्वार्टरली या 6 मंथ पे डिविडेंड पे किया जाता है। तो ये जितनी चीज़ें हैं जो हम 1 साल के अंदर पे करते हैं, विद इन ईयर पे करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में आ जाएगा वेजेस पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड एंड एक्सेट्रा। तो होप सो आपको एक्सपेंसेस के बारे में बहुत अच्छा समझ में आया हो। उसके बाद हम चलते हैं लॉसेस के बारे में। बच्चों, हम असेट्स परचेज करते हैं, असेट्स लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, और इनको परचेज करने के बाद इनका बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं। इनको यूज़ कैसे करते हैं? इनको बेसिकली यूज़ करते हैं बहुत लॉन्ग टर्म तक। तो अब जब लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे और उसके बाद इनको बेचेंगे तो बेचने पे हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो अगर लॉस होगा तो उसको हम लॉस की कैटेगरी में लाएंगे, अगर उसको बेचने से हमें प्रॉफिट होगा तो उसको हम आगे लेकर के जाएंगे। तो अगर हम लॉस की कैटेगरी तो देखें तो लॉस में ये है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। और ये कौन सी असेट्स है सर? ये ऐसी असेट्स है जिसका यूटिलाइजेशन हम बहुत ईयर्स तक करते हैं, हम 1 साल से ज़्यादा करते हैं। वो 1 साल से ज़्यादा 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है। तो सर ये है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स एक्सेट्रा, इसमें भी लिख देते हैं। लॉसेस के बाद हम बात करते हैं इनकम्स की। इनकम्स में क्या क्या आएगा भैया? अभी जो एक्सपेंसेस की पेमेंट की है,
अब अगर हम पेमेंट कर रहे हैं 1 साल के अंदर, रेगुलर इंटरवल पे पेमेंट कर रहे हैं, तो दिस इज माय एक्सपेंस। अगर रेगुलर इंटरवल पे हमें कुछ मिल रहा है, कैसे मिल सकता है? हमने किसी को उधार पे पैसा दिया है, लोन दिया है, तो बदले में वो क्या करेगा? वो हमें मंथली, ईयरली, क्वार्टरली इंटरेस्ट देगा। तो ये इंटरेस्ट जब हमें मिलेगा तो दिस इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। और क्या हो सकता है? सर हमारी कोई लैंड है जिसमें हमने बिल्डिंग बनवाई है, तो बिल्डिंग के कुछ पोर्शन में हम रहते हैं और कुछ पोर्शन को हमने रेंट पे किसी को दिया है, तो वो बदले में हमें रेंट देता है। तो बच्चा ये भी हमारी रेंट रिसीव्ड है, रेंट इनकम है जो हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये भी हमारी इनकम कहलाएगी। ठीक। और क्या क्या हो सकता है? सर इंटरेस्ट रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। डिविडेंड भी हम रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, जो भी इनकम हम विद इन अ ईयर रिसीव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनकम की कैटेगरी में लेकर के आते हैं। इनकम के बाद आता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के बारे में अभी हमने बताया। एक असेट्स है, उसको आपने बहुत ईयर्स तक यूज किया। सपोज करो जब आपने असेट्स परचेज की थी तो वो 1 लाख रुपीस की खरीदी। जब उसको सेल किया तो सेल आपने किया आफ्टर 3 इयर्स, और सेल जो हुई वो 1,20,000 की हुई। तो 1 लाख की असेट्स खरीद के लाए, उसको 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद सेल किया 1,20,000 में, तो कितना पैसा कमाया? 20,000 रुपीज हमने एक्सेस कमाया। तो जो हमने एक्सेस कमाया दिस इज माई प्रॉफिट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। और कौन सी असेट्स है? ऐसी असेट्स है जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट करती है, हमें 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट करती है। अच्छा, ये तो बात हुई एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट्स की। अब यहीं पे अगर हम कुछ और टर्म्स के बारे में बात करें, आप जब भी रेगुलर बेसिस पे असेट्स यूज करोगे, अपनी फिक्स असेट्स को यूज करोगे, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। क्यों? रेगुलर बेसिस पे अब सपोज करो आप फोन खरीद के लेकर के आते हो, तो फोन सपोज करो लेकर के आए 10,000 का, तो जैसे ही 10,000 का फोन लेकर के आए, अगले दिन अगर उसको बेचना पड़ जाए आपको फॉर सम रीजंस, तो आपको लगता है कि उसको बेचने पे आपको 10,000 मिल जाएंगे? नहीं, 10,000 से कुछ कम पैसा मिलेगा। क्यों? वो सेकेंड हैंड फोन हो गया, तो उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक। तो कोई असेट्स जिसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और वैल्यू कम करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं डेप्रीशिएशन। तो थोड़ा सा हम लॉस में और जाएंगे, थोड़ा एक्सेट्रा को अभी हम हटाते हैं। यहाँ पे डेप्रीशिएशन आ गया। और क्या हो सकता है? सर हमारी फैक्ट्री में गुड्स रखे हैं, गुड्स जिनका हम बिजनेस करते हैं, गुड्स रखे हुए, फैक्ट्री में आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से, फायर की वजह से आपका लॉस होता है, आपके गुड्स जल जाते हैं, तो इसको कहते हो लॉस बाय फायर। ठीक है। और क्या हो सकता है? आपके गुड्स रखे हैं फैक्ट्री में, चोरी हो सकते हैं, लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, तो लॉस बाय थेफ्ट भी हमारा लॉस में आ जाएगा, एक्सेट्रा। अभी ठीक है। तो ये हमारे कुछ पोर्शंस हुए एक्सपेंसेस के, लॉसेस के, इनकम्स के और प्रॉफिट्स के। अब इनसे रिलेटेड कुछ हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पे काम करेंगे। तो अभी हम चलते हैं, इसको रफ करते हैं। होप सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और बच्चों प्लीज नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाएंगे तो फिर वो जो स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है कि भाई वो स्क्रीनशॉट लेते लेते फ़ोन की जो मेमोरी है वो फुल हो जाती है। तो जब फ़ोन शो करता है कि मेमोरी फुल हो गई है, तो फिर आप उन्हीं स्क्रीनशॉट को डिलीट करना शुरू कर देते हो, तो वो अनरीड रह जाते हैं, वो बिना पढ़े रह जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है, एक कॉपी बनानी है और उसी कॉपी पे आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, प्लस इसका रेगुलर बेसिस पे आपको इसका रिवीजन भी करना है। रिवीजन पे बहुत अच्छा फोकस रखिए, ठीक है। तो अभी हम इसको रफ करते हैं और हम चलते हैं आगे इसके रूल पे। तो रूल खैर मैं यहीं पे लिख देता हूं। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस
एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उनको हम हमेशा डेबिट करेंगे। जितनी भी इनकम्स हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, उनको हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो हमने गोल्डन रूल में रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट तीनों कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, हम इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो इसी को थोड़ा सा रफ करेंगे और यहीं पे नॉमिनल अकाउंट में हम आपको जर्नल एंट्रीज करवाएंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में अगर हम आए तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये है रेंट रिसीव्ड, और रेंट आपने रिसीव किया है ₹1000। अब जब आप रेंट रिसीव करोगे तो एक्चुअल में रेंट के नाम पे आप क्या रिसीव करोगे? आप मनी रिसीव करोगे, आपके पास कैश आएगी। और आपको पता है कैश पे लगता है रियल अकाउंट का रूल, और रियल अकाउंट में ये कहा जाता है जो भी असेट्स कम्स इन है उसको आप डेबिट करोगे। ठीक है, तो कैश हमारे पास आ रही है बच्चों, दैट्स वाई कैश को हम डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। एंड 2 होता है रेंट रिसीव्ड। और सर यहां पे अमाउंट हम लिखते हैं, हमने लास्ट क्लास में सीखा कि हम अमाउंट कैसे लिखते हैं। तो बिल्कुल अमाउंट के नीचे अमाउंट नहीं लिखते, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, और यहां पर भी डेबिट के नीचे क्रेडिट नहीं लिखते। पक्की बात। आगे हम बढ़ते हैं, सेकेंड पोर्शन ये है सैलरी पेड। सैलरी पेड, और सैलरी पेड है रुपीज 5000 की सैलरी पे की। तो सैलरी जब हम पे करेंगे तो सैलरी पे करने से क्या होगा? सैलरी पे करने से हमारे पास से कैश जाएगी। इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। तो बिजनेस कहेगा कि हमने सैलरी पे की, तो सैलरी देना इज माई एक्सपेंस। सारे एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट होते हैं, और हमारे पास से क्या जाएगा? सर हमारे पास से जाएगी कैश, और क्योंकि कैश मेरा रियल अकाउंट है और वो असेट्स पे एप्लीकेबल होता है, कैश इज माय असेट्स, और वो मेरे पास से गोज आउट है, तो उसको हमें क्रेडिट करना होगा। ठीक, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और सर ये भी 5000 से जाएगा। तो बच्चों ये हमारी हो गई नॉमिनल अकाउंट। अगर हम रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, वो मेरी इनकम बनेगी। अगर हम पे करेंगे तो मेरे एक्सपेंसेस होंगे और वो हमारे पास से जाएंगे। अब इसी में कुछ ट्रांजैक्शंस को आगे बढ़ाते हुए थर्ड ट्रांजैक्शन करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रहेगी थोड़ा सा। इसी का एक्सटेंशन है सैलरी पेड का। हम करते हैं सैलरी पेड टू, सैलरी पेड टू, सर ये हो जाएगा आदिति। ठीक है, ADITI होता है, मैंने डबल ए लिखा हुआ है। तो सैलरी पेड टू आदिति ये है रुपीज, सपोज करते हैं 1 लाख, बड़ी अमाउंट लिख दी है। ठीक, तो अगर सैलरी अदिति को पे करेंगे, हाँ जी, तो अब इसके बारे में बिजनेस क्या कहेगा? बिजनेस कहेगा कि हमने अदिति को 1 लाख रुपीस की सैलरी पे की। ठीक है, तो अगर हम सैलरी पे करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा, और ये पैसा जाएगा अदिति के पास। ठीक है, तो यहां पे कुछ रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। रूल्स क्या एप्लीकेबल होते हैं? जब किसी ट्रांजैक्शन में, ये ट्रांजैक्शन है बच्चों, जब किसी ट्रांजैक्शन में नॉमिनल अकाउंट भी हो और पर्सनल अकाउंट भी हो, तो सर हमें पर्सनल अकाउंट को इग्नोर करना पड़ता है। दिस इज अ रूल, ये रूल है।
ठीक है। तो यहां पे हम अपने नॉमिनल यानी कि इस अकाउंट को इग्नोर करेंगे। तो इसको इग्नोर जब करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास केवल बचेगा सैलरी पेड, और जब सैलरी पेड बचेगा तो उसकी ट्रांजैक्शन आप कर चुके हो, तो ये बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, कॉज दिस इज माई एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट 1 लाख रुपीज से, और हमारे पास से जाएगा कैश। आप चाहो तो अपने एडिशनल नोट्स में ये लिख सकते हो कि जब किसी ट्रांजैक्शन में पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट दोनों हैं तो वहां रूल अप्लाई होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें पर्सनल अकाउंट को इग्नोर करना पड़ता है और नॉमिनल अकाउंट को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो जब हम इसको इग्नोर करेंगे तो हमारा केवल बचेगा सैलरी पेड, तो ट्रांजैक्शन बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। ये हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है गोल्डन रूल्स का, जिसमें हमने रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट कर दिए हैं। अब जब हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे तो वहां से हम कुछ स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।